वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम कर रहे हैं। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बना रही है। दुनिया पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी पर हैरान है। दुनिया पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ कर रही है। पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, अक्सरियती फैसले में वजूहात लिखी गई हैं कि पीटीआई फरीक नहीं थी तो कैसे उन्हें नशिस्तें दी गईं। मेरे फैसले में 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फार्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जाकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट और पार्टी वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने पीटीआई लिखा। सुप्रीम कोर्ट जज ट्रांसफर्स केस। अटॉर्नी जनरल दलाइल में कहा कि 5 जजेस में सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में हैं। आर्जी ट्रांसफर पर जजेस को इजाफी मराहत भी मिलती हैं। मुस्तकबिल ट्रांसफर पर सरकारी रिहाइश मिलती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सीनियरिटी और हलफ को जजेस ट्रांसफर्स की इब्तिदाई समरियों में छुपाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम बानी पीटीआई का केस मुकर्रर कराने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए वर्कर्स के सवालात उठाना ठीक है। कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि बानी पीटीआई ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। वर्कर्स अपने जज्बात काबू में रखें। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खबरदार, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक के 18 करोड़ 40 लाख से जायद पासवर्ड्स लीक। नेशनल साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। सारिफीन को फौरी तौर पर अपने अहम पासवर्ड्स तब्दील करने का मशवरा। मशकूक लिंक्स या ईमेल्स पर क्लिक करने से गुरेज की हिदायत। पारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, साथी फरार हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बम बरामद। मुल्क भर में गर्मी का राज। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। हैदराबाद, नवाबशाह, कुंबर, जैकबाबाद और सखर में पारा 40 से ऊपर। लाहौर, रहीम यार खान, मुल्तान और भक्कर में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 33, पेशावर में 35 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आज शाम बेशतर मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की पेशगोई कर दी। बाज़ शहरों में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ अजला में बारिश का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की बका ही तमाम सियासी जमातों की बका है। अगर पाकिस्तान है तो सियासत है। पाक भारत कशीदगी के दौरान तमाम सियासी जमातें पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हुई और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी अटक के रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी के अमूर पर गुफ्तगू भी हुई। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब भारी जुर्माना आयद। सवारी थाने मुंतकिल होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने का फैसला। बगैर परमिट, बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भारी चालान और गाड़ी थाने मुंतकिल होगी। ईद उल अजहा 6 जून को होगी या 7 को। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुअत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। स्पार्को के मुताबिक कल मुल्क भर में चांद के नजर आने के इम्कानात कम है। यकम जुल्हज 29 मई और ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान है। सऊदी अरब में चांद कल देखा जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुंतखब नुमाइंदों को इंसदादे पोलियो मुहिम में किरदार अदा करने की हिदायत। कहा, वालिदैन भी पोलियो टीम के साथ ताउन करें।
शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर के पिघलने से तरबेला डैम में पानी की आमद में इजाफा। तरबेला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से 71 फीट बुलंद हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलाल बिन साकिब को अपना मुआवन खुसूसी मुकर्रर किया। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतालिक मुआवन खुसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत ने ईद उल अजहा पर नाजायज किराया वसूल के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जायद किराया वसूली पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा नाकाबिल कबूल है।